गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट SPNCC, पार्ट 2, चैप्टर नंबर 2। इससे जो पिछला लेक्चर था जो हमारा 13 अगस्त को कंप्लीट हुआ था वो चैप्टर 4 था पार्ट 1 का। ये आज हम जो चैप्टर देखने जा रहे हैं वो हमारा पार्ट 2 का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है कंपनी सेक्रेटरी। ओके, अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में जो हमारा इस पार्ट 2 का जो पहला लेक्चर था, आपको अगर याद हो तो उसका नाम था पार्ट 2 का पहला चैप्टर मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। ये है उसी टाइप्स में से एक टाइप है जो कंपनी सेक्रेटरी है। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, उसका रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के अंदर, उसके क्या राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं कंपनी के लिए। ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कॉमर्स हैज अ चेंज अलॉन्ग विद द चेंज ऑफ अ सोशल पैटर्न। जैसे जैसे कॉमर्स के अंदर चेंजेस होता गया, मीन्स कि बिजनेस पैटर्न चेंज होते गए, सेम एज ना सोशल पैटर्न भी चेंज होता गया। इन अ प्रेजेंट टाइम इट्स अपीयर इन द फॉर्म ऑफ अ जनरल कंपनी। और आज जो कॉमर्स में चेंजेस आया है वो किसके रूप में आया है, तो वो कंपनी के रूप में। अ बिग कंपनी एंड मल्टीनेशनल कंपनी। नाउअडेज कंपनी सेक्रेटरी इज एसेंशियल एज पर न्यू कंपनी एक्ट। वो एक बिग कंपनी हो या मल्टीनेशनल कंपनी हो, उसके लिए आज कंपनी सेक्रेटरी, जिसको आप CS कहते हो, वो बहुत ही एसेंशियल मीन्स की इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपनी के। और वो किसके अकॉर्डिंग है, तो न्यू कंपनी एक्ट, जो कि हमारा इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 2013 में, और ओल्ड वाला है 1956। ये 2 कंपनी एक्ट है जो आज तक हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो न्यू कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा 2013 है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी सेक्रेटरी का रोल बहुत ही एसेंशियल और इम्पॉर्टेंट माना जाता है। द कंपनी सेक्रेटरी इज अ सोशल मैनेजरल ऑफिसर इन अ कंपनी स्ट्रक्चर। कंपनी स्ट्रक्चर के लिए वो क्या होता है, तो स्पेशल मैनेजरल ऑफिसर्स होता है जिसका रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ही हैज़ टू मैनेज कंपनी एफिशिएंटली इफेक्टिवली बाय द ऑब्जर्विंग कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट को ऑब्जर्व करते हुए वो बहुत ही इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कंपनी को मैनेज करने का काम करता है। न्यू कंपनी एक्ट 2030 गिवन स्पेशल स्टेटस टू द की मैनेजरल पर्सन टू द सेक्रेटरी। ये की मैनेजरल पर्सन, जिसको KMP हम कहते हैं, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एग्जाम में। गिव द मीनिंग ऑफ गिव द फुल फॉर्म ऑफ KMP, तो याद रखना है की मैनेजरल पर्सनल। और उसमें से जो सेक्रेटरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हैं। तो आपको याद रखना है कि की मैनेजरल पर्सन में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो इन द कंपनी लॉ द फॉलोइंग 5 पर्सन हैव बीन इंक्लूडेड इन की मैनेजरल पर्सन। ठीक है, याद रखना है हाउ मेनी पर्सन्स आर इंक्लूडेड इन KMP, तो याद रखना है 5 पर्सन्स होते हैं। उसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, तो हम चलो इसको देख लेते हैं कि कौन कौन है इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट देख रहे हो आप, अगर आपको दिख रहा हो तो द मैनेजरल डायरेक्टर एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजर। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, तो जो मैनेजरल डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको CEO कहते हैं और मैनेजर कहते हैं, वो हमारे फर्स्ट पोजीशन पे होते हैं KMP के अंदर। सेकेंड आता है इसके अंदर द कंपनी सेक्रेटरी। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके बारे में आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं CS के बारे में, तो वो कंपनी सेक्रेटरी सेकेंड पोजीशन पे आते हैं। थर्ड होते हैं हमारे द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सच अदर ऑफिसर्स में बी प्रिस्क्राइब। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो कंपनी के फाइनेंस की देखरेख करते हैं, फाइनेंस को मैनेज करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसको किस तरह से यूज़ करना है उससे सिखाते हैं। और उसके अलावा अदर ऑफिसर्स भी अगर प्रिस्क्राइब किया गया होगा हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, उसके अकॉर्डिंग हम उसको अरेंज करेंगे। फोर्थ हमारा पॉइंट आता है द होल टाइम डायरेक्टर। ओके, अब ना इसका चैप्टर आएगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, तब डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं। जो उसमें फुल टाइम डायरेक्टर यानी होल टाइम, जो पूरे दिन के लिए कंपनी को मैनेज करने के लिए कंपनी के अंदर अवेलेबल हो, उस डायरेक्टर की बात की है। द लास्ट वन है सच अदर ऑफिसर में भी प्रिस्क्राइब। और भी अदर ऑफिसर्स जो जरूरी हो उनको हम यहाँ पे KMP के अंदर इंक्लूड करेंगे। इट कैन बी सेड दैट कंपनी सेक्रेटरी हैज बीन गिवन सेकेंड पोजीशन इन KMP अकॉर्डिंग टू द कंपनी प्रोविजन। कंपनी प्रोविजन और जो कंपनी एक्ट है हमारा न्यू 2013, उसके अकॉर्डिंग KMP के अंदर उसको सेकेंड पोजीशन मिला है, क्योंकि वो कंपनी के लिए बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया है। ओके, क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 5 मार्क में एवरी ईयर
आपके तीनों में से किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो याद रखना है एक सेक्रेटरी के अंदर, एक सीएस के अंदर किस तरह की क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन होने चाहिए। as the company secretary has to put KMP naturally has responsibility and the field of action is executive। सिंपल सी बात है कि अगर इस पर्सन को KMP के अंदर शामिल किया गया है तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कुछ फील्ड होंगे जहाँ पे उसके वर्क एग्जीक्यूट करने रहेंगे। टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी properly he must have maximum qualification as per company act। अगर उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने हैं, कंप्लीट करने हैं, तो सिंपल सी बात है कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो एक क्राइटेरिया सेट किया गया है वो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग उस पर्सन के पास होने चाहिए। एंड एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन टू फुलफिल द जॉब सेटिस्फैक्शन इन द कंपनी, और जॉब सेटिस्फैक्ट्री देने के लिए, जॉब को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी है वो उसके अंदर होने चाहिए। तो देख लेते हैं क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन के लिस्ट क्या है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन दिया गया है। क्वालिटीज की बात करते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट है गुड हेल्थ। एक सेक्रेटरी का गुड हेल्थ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसको हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। ऑनेस्टी, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, डिसीजन पावर, एनालिटिकल कैपेसिटी, एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, लॉयल्टी, कॉन्फिडेंस, टैक्टफुलनेस एंड स्मार्टनेस, फोरसाइटनेस एंड लीडरशिप। ओके, ये 12 के 12 क्वालिटीज एक कंपनी सेक्रेटरी मीन्स कि सीएस के अंदर होने चाहिए, तो ही एक सीएस का रोल आप प्ले कर सकते हो किसी भी कंपनी के अंदर। अब अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसमें आपको सीएस की डिग्री मिलती है, जिसमें आप कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई होती है स्पेशली, वो आप एजुकेशन लेना पड़ेगा। सेकेंड, अगर अदर क्वालिफिकेशन की बात करें तो नॉलेज ऑफ अकाउंट होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, नॉलेज ऑफ मीटिंग अरेंजमेंट, नॉलेज ऑफ वेरियस एक्ट, नॉलेज ऑफ इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल अफेयर्स, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, एक्सेलेंट कमांड ओवर इंग्लिश एंड नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ पब्लिक रिलेशन, एंड द लास्ट वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया है तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। ये सारी चीज़ें क्वालिफिकेशन के अंदर एज ए सेक्रेटरी आपके पास होने चाहिए। ओके, तो चलो अब देख लेते हैं क्वालिटीज़ के अंदर पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, ओके, क्वालिटीज ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी के अंदर फर्स्ट है गुड हेल्थ। गुड हेल्थ क्यों मैटर करता है किसी भी सीएस के लिए? तो एज द कंपनी सेक्रेटरी इज चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ही हैज़ टू वर्क हार्ड एट अ डिफरेंट लेवल। क्योंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, इसके लिए उसको डिफरेंट लेवल पे बहुत सारे काम करने होते हैं। ही हैज़ टू फेस इरेगुलरिटीज़। अगर वो किसी भी तरह का इरेगुलरिटीज़ फेस कर रहा है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? टू फुलफिल हिज कमिटमेंट ही हैज़ टू वर्क हार्ड। अगर आप अपने कमिटमेंट को पूरा करना चाहते हो जो कंपनी के साथ आपने किया है, तो उसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे? बहुत ही वर्क हार्ड करने पड़ेंगे अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। फॉर दैट गुड हेल्थ इज असेंशियल, देन ही हैज़ टू नॉट गेट टायर्ड। उसका गुड हेल्थ इसलिए चाहिए, असेंशियल है, ताकि वो थके नहीं, बिना किसी प्रॉब्लम फेस किए वो अपने टारगेट को, अपने कमिटमेंट को पूरा कर सके। इफ़ ही इज़ फिजिकली फिट नेचुरली ही विल फिट मेंटली ऑल्सो। अगर कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन, सीएस की बात नहीं, अब किसी अदर पर्सन्स की भी अगर आप बात करो तो वो अगर फिजिकली फिट होगा तो ही उसका मेंटली जो वर्क है ना वो कंप्लीट होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के साथ हमारा माइंड कनेक्टेड होता है और इसीलिए फिजिकली फिट होगा तो ही वो व्यक्ति मेंटली भी फिट हो पाएगा और अपने काम को पूरी तरह से कर पाएगा। इसलिए गुड हेल्थ एक सेक्रेटरी के लिए असेंशियल माना जाता है। सेकेंड टॉपिक आता है हमारा ऑनेस्टी। द सेक्रेटरी इज अ की मैनेजरल पर्सन, ही नो ईच एंड एवरी मैटर ऑफ अ कंपनी। क्योंकि ये KMP के अंदर इंक्लूड होता है और सेकंड पोजीशन रखता है, तो सिंपल सी बात है कि वो कंपनी के सारे मैटर्स के बारे में जानता होगा। सो इट बिकम हिज मोरल ड्यूटी टू बी ऑनेस्ट। इसलिए उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी, मोरल ड्यूटीज़ का मतलब क्या होता है? नैतिक जिम्मेदारी है कि वो ऑनेस्ट हो। ही इज़ अ गुड कैरेक्टर एंड गुड हैबिट टू बी मोटिवेट अदर ऑफिसर्स। उसके जो कैरेक्टर है, उसके जो हैबिट्स है वो इस तरह के होने चाहिए कि वो दूसरे को मोटिवेट कर सके, लेकिन हाँ पॉजिटिव मैनर में, नेगेटिव मैनर में नहीं।
ही हैज़ टू बी सी इंटरेस्ट ऑफ अ कंपनी इंस्टेड ऑफ हिज ऑन। उसको हमेशा कंपनी को आगे रखना है अपने इंटरेस्ट के जगह पे। आपको हमेशा कंपनी के बारे में सोचना है, ना कि अपने बारे में। फॉर दैट ऑनेस्टी इज असेंशियल। और इन सारे टॉपिक्स के लिए ऑनेस्टी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। ओके, एक जो सेक्रेटरी है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, लुक वाइज बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि उसको दूसरे एम्प्लॉयज़ देख के अट्रैक्ट हो सके, उसके जैसे बनने की कोशिश करें। द कंपनी सेक्रेटरी हैज़ टू वर्क विद द डिफरेंट पीपल लाइक शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज, जनरल पब्लिक एटसेट्रा। एक जो सीएस होता है उसको कितने लोगों को हैंडल करना पड़ता है, या कंपनी की तरफ से उसका रिलेशन किन लोगों के साथ होता है। तो सबसे पहले जो आपके इन्वेस्टर्स है, मीन्स के जो आपके ट्रू ऑनर है कंपनी के, शेयर होल्डर्स, उनके साथ। सेकेंड, डिबेंचर होल्डर्स जो कि आपसे पैसे लेने वाले हैं फ्यूचर के अंदर। नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज एंड जनरल पब्लिक। इन सबके साथ एक सीएस का लेना देना होता है। मोर ओवर ही हैज़ टू वर्क विथ अ डिफरेंट बैंक, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड अदर स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल पर्सन्स। इसके अलावा वो अलग अलग बैंकों के साथ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, स्पेशलाइज जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कि हम सीए कह सकते हैं, उन सब के साथ भी इनका कहीं ना कहीं लेना देना होता है, कनेक्टिविटी होती है। फॉर दैट हिज पर्सनालिटी शुड बी अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव टू सच पीपल। इसलिए ऐसे पर्सन्स के सामने, ऐसे डिपार्टमेंट के सामने, ऐसे लोगों के सामने उसकी जो पर्सनालिटी है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि वो लोगों को इम्प्रेस कर पाए। नेक्स्ट आता है इंटेलिजेंस। द सेक्रेटरी हैज़ टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, बिजनेस अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अ कंपनी एक्ट अलॉन्ग विद द पॉलिसी मैटर्स। उसको बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एडमिन वर्क मीन्स के जो ऑफिस रिलेटेड वर्क होता है वो, बिजनेस अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ कंपनी एक्ट, ये सारे पॉलिसीज और मैटर्स को वो ध्यान में रखता है। टू कैरी आउट ऑल द कमिटमेंट ऑफ अ सेक्रेटरी मस्ट बी हाईली इंटेलिजेंट एंड शार्प टू टैकल ऑल द मैटर्स इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली। इसलिए उसका माइंड बहुत ही शार्प होना चाहिए, वो हाईली इंटेलिजेंस होना चाहिए, ताकि वो सारे मैटर्स को बहुत ही इफेक्टिव एंड इफिशियंटली मैनर में हैंडल कर सके। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं डिसीजन पावर। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टू टेक प्रॉपर डिसीजन एट अ प्रॉपर टाइम फॉर एनी मैटर। किसी भी मैटर में डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, प्रॉपर टाइम पे डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट होता है। और क्योंकि डिसीजन हम हमेशा ऐसे सिचुएशन में लेते हैं जब हमें किसी तरह की डिफ़िकल्टीज फेस कर रही होते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि कितना जल्दी, किस तरह से इफेक्टिव डिसीजन आप ले पाओ। एट द टाइम ऑफ इट इज़ ऑल्सो वेरी एसेंशियल टू टेक प्रॉम्प्ट डिसीजन फॉर द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेक एडवांटेज ऑफ अवेलेबल अपॉर्चुनिटी। तो उस सिचुएशन में आपको सही टाइम पे प्रॉम्प्ट डिसीजन लेने होते हैं, ताकि आप इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ उस टाइम के एडवांटेज ले पाओ जो अपॉर्चुनिटी आपको इस टाइम ने दिया है। सही टाइम पे सही डिसीजन लेने से ही आप टाइम का अपॉर्चुनिटी जो आपको टाइम प्रोवाइड करती है उसको अचीव कर सकते हो, उसको हैंडल कर सकते हो। इफ द सेक्रेटरी हैज़ क्विक प्रॉपर डिसीजन पावर देन टाइम, रिसोर्सेज एंड एनर्जी कैन बी सेव। अगर आप सारी चीज़ें सही टाइम पे कर पाते हो, क्विक डिसीजन ले पाते हो, तो टाइम, रिसोर्सेस एंड एनर्जी आप सेव कर सकते हो। ओके, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि विच मैटर्स कैन बी सेव्ड इफ़ वी टेक प्रॉपर डिसीजन इन अ प्रॉपर टाइम। तो याद रखने का, आप सही टाइम पे डिसीजन लेके क्या क्या बचा सकते हो, तो टाइम, रिसोर्स एंड एनर्जी सेव कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा एनालिटिकल कैपेसिटी। ओके, यहाँ पे देखते हैं। द सेक्रेटरी हैज़ टू प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट। ओके, एक सेक्रेटरी को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट बनाने पड़ते हैं, अग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। फॉर दैट ही मस्ट हैव अ कैपेसिटी टू एनालाइज डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू सच अग्रीमेंट। तो जो भी आप अग्रीमेंट कर रहे हो उससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स है, यानी जितने भी मैटर्स है, उसको आपको एनालाइज करना आना चाहिए कि किस तरह के मैटर्स इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं। Whenever any administrative or executive problem occur, he must have the ability to unfold it and take prudent decision.
ये सारे मैटर्स को, जो भी प्रॉब्लम अराइज हुआ है, जो भी प्रॉब्लम अकर्स हुए, उसको आप अपनी एबिलिटी, अपने सूझबूझ से उसको, उन सारे फॉल्ट को दूर करो और प्रॉम्प्ट डिसीजन लो। If the secretary does not have a such a capability, there is a possibility of wrong decision. अगर आपके अंदर एनालिटिकल कैपेसिटी नहीं है, आप किसी चीज़ को एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, उसके अंदर जो प्रॉब्लम इंक्लूड है उसको आप अलग नहीं कर पा रहे हो, तो क्या होगा कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, और इससे जो भी आप डिसीजन लोगे ना, वो सिंपल सी बात है कि उसके फेल होने के चांसेस, उसके गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज हमारे टॉपिक को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।